వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 77107720. నిన్న జూబ్లీహిల్స్ ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశం అవుతా ఉన్నాయి. ఒక్క సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ముస్లిం ఓటర్లని ఆకట్టుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి చేసినటువంటి కామెంట్స్, कांग्रेस है तो मुस्लिम्स को इज्जत है, कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम्स रहना बोल के वो एंगल में बात कर रहा हूँ ना, उसके बारे में ले लेंगे. आज़म अली जी है, मोहम्मद अली जी का बेटा, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे. कल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो बात हुआ, मुस्लिम्स कांग्रेस के वजह से कांग्रेस ने तो मुस्लिम्स नहीं है, इज्जत नहीं है, क्या कहेंगे वो बात पे आप? मैं रेवंत रेड्डी साहब को एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की पैदावार कब से है और मुस्लिम कम्युनिटी कब से है, इस्लाम कब से है? तुम क्या आज आके मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों को झूठे वादे करे, अमन की बात करे और तुम मुसलमानों के वोट से जीतने के बाद आज अगर तुम ये कहते हैं कि मुसलमान है तो कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो तुम ये भूल गए मुसलमान के वोट अगर नहीं होते तो तुम्हारी कांग्रेस भी नहीं होती थी. तुम मुसलमानों को धोखा दिए, फरेब करे, झूठे वादे करे, इमाम और मसाजिद के मौज़मों को तुमने कॉन्फिडेंस में लिया झूठ बोलकर, ये बोलकर कि केसीआर साहब 5,000 रुपये हॉनोरियम दे रहे हैं, मैं 10,000 रुपये मौज़म को और 12,000 रुपये इमाम को दूंगा बोलकर तुमने झूठे वादे किए. और उसके बाद लोगों ने तुम पे भरोसा किया. कल्याण लक्ष्मी की जो स्कीम शादी मुबारक की केसीआर साहब की थी, 1,01,16 रुपये केसीआर साहब देते थे. तुमने वहाँ पे भी झूठ बोला कि 1 तोला सोना देंगे. तुमने मुसलमानों के साथ इतना बड़ा खेल खेला, इमाम और मसाजिदों के जो है ना मौज़मों के साथ खेल खेला. और आज एक अजहरुद्दीन को तुम मिनिस्ट्री दे के, मजाक तो लोग तुम्हारा इस बात पे उड़ा रहे हैं कि एक मुसलमान को एक मिनिस्ट्री देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और ये कहते हैं कि अजहरुद्दीन जो है वर्ल्ड कप लेके आए तो मैं आज उनको मिनिस्ट्री दे सकता हूँ क्या? तो आप ये बताइए कि इस तरीके से मुसलमान के बारे में आपका जो कमेंट है बेबुनियाद है. मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम मुसलमान के उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि आप इस सीएम को पहचानो, रेवंत रेड्डी के इस साजिशों से बचो. और आज हमारे मुत्तहिद होने का वक्त है. मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि आज जुबलीहिल्स में इलेक्शन है, मेरी आप तमाम मुस्लिम बिरादरी से गुजारिश है, इस रेवंत रेड्डी को हराने के लिए हम सबको एक होना चाहिए. आगे बढ़ चढ़कर बीआरएस को सपोर्ट करना चाहिए. बीआरएस के इख्तिदार में केसीआर साहब ने मुसलमानों के साथ जो इंसाफ किया, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, 1,000 से ज़्यादा एमपीटीसी, जेडपीटीसी और कई कॉर्पोरेशन मेंबर्स मुसलमानों को दिया. मगर केसीआर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए ये किया. मुसलमान मेरे दोस्त थे और तेलंगाना में रहने वाला हर बाशिंदा मेरा फैमिली मेंबर है बोल के केसीआर साहब का ये बोलना है. यहीं पर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी का जो प्रचार चल रहा है, अजहरुद्दीन को सामने लाकर ठहराते हैं. और अजहरुद्दीन साहब जो एक मिनिस्टर बने, वो बुरा बंडे में आके कहते हैं अगर मुसलमान बीआरएस को वोट देंगे तो मैं आपके बीच में कभी नहीं होऊंगा. ये एक अफसोस की बात है, जबकि हमारे केसीआर साहब ने हमारे 40 एमएलसी और एमएलएस को ये हिदायत दी है कि आज हम भले ही गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन हमारा काम है प्रजा में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना. उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया. बराए मेहरबानी आज हम सबको एक होकर ठहरने का वक्त है. और ख़ासकर मेरी मुस्लिम बरादरी से, उलमा इकराम से गुजारिश है, जो आदमी हमको ये कहता है कि मुझसे मुसलमान सेफ है, ये सबसे बड़ी गलती है. लिहाजा हम सब एक हो जाए और इसको मज़ा चखाना चाहिए. आजम जी, आज एमआईएम पार्टी जो मुस्लिम्स को ठेकेदार है हम बोले के बोलने वाले, प्रचार करने वाले उन लोग वन साइड मदद दे रहे कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालो ये जुबलीहिल्स बाई इलेक्शंस में. आप ये बात पे क्या कहेंगे? फिर मुस्लिम रेड्डी रेवंत रेड्डी मुस्लिम्स के बारे में जो बात करा वो टाइम पे, फिर असदुद्दीन अवासी अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं हुए, कांग्रेस की वजह से मुस्लिम्स को इज्जत है बोले, तो आप उन्होंने भी रिस्पॉन्ड होना बोल के आप पूछ रहे क्या? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एक बात बता देता हूँ मैं चाहूँ, आज बिहार में इलेक्शन हो रहा है. वहाँ पर शब्बीर अली जो कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर है, एक्स एमएलए है, वही खुद जाके कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है. और आज एमआईएम जो है ना बीआरएस को सपोर्ट करने के बजाय, चलिए बीआरएस को सपोर्ट नहीं भी किया, आप इख्तिदार में तक किए होंगे, आज इतनी बड़ी बात बोलने के बाद में फिर आप जो है आज कांग्रेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जिस तरीके से आप बिहार में कांग्रेस के खिलाफ है, यहाँ पे भी आपको कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए, जबकि ये मुसलमान को ओपनली टारगेट करके बता रहे हैं कि उनकी वजह से मुसलमान महफूज है. तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से और ख़ासकर एमआईएम के सुप्रीमो से कि आप इस बात को बड़े ही गहराई से सोचिए और इस बात को आप जो है ना नज़रअंदाज मत कीजिए. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मुसलमानों को इस तरीके से बोला जा रहा है. रेवंत रेड्डी खाली कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का सीएम है. पूरा देश में खाली 3 जगह पे हुकूमत है कांग्रेस की, एक हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना.
तो मेजर समझ रहे यहाँ का कांग्रेस गवर्नमेंट जो है 3 स्टेटों में तेलंगाना मेजर समझ रहे कांग्रेस हाईकमांड, मगर यहाँ से स्टेटमेंट आया सो खाली तेलंगाना तक ही चाहिए इफेक्ट रहेगा, नेक्स्ट बिहार इलेक्शन में चल रहा उधर भी इफेक्ट आएगा, पूरा देश पूरा इफेक्ट होंगे क्या? कहीं को बोले तो हिंदी में बोले तो ये बात सब वो इफेक्ट गिरेगा क्या? क्या पूछेंगे? डेफिनेटली इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि देखिए ये एक चीफ मिनिस्टर हैं और ये बात आज मीडिया के ज़रिए तमाम हिंदुस्तान में फैली है। और मुसलमान सिर्फ तेलंगाना में नहीं है, मुसलमान का बहुत बड़ा रोल यूपी, बिहार और हमारे कर्नाटका और साउथ में काफ़ी है। लिहाजा ये स्टेटमेंट से मैं समझता हूँ वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं और आने वाले बिहार के चुनाव में भी उनकी बहुत भारी अक्सरियत से हार होगी, जीत होना तो बहुत मुश्किल है। जुबली इसमें क्या बोल रहे हैं आप? ग्राउंड में प्रचार कर रहे, वहाँ से रिस्पांस कैसे है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से क्या है? देखिए 100% मुस्लिम कम्युनिटी ये बोल रही है कि हम बीआरएस के साथ है। जो गलती 2023 में माइनॉरिटीज़ के साथ जो इन्होंने झूठे वादे करके उनके वोट लिए हैं, लेकिन आज हमको जो है ना एक होना है और बीआरएस को मदद करने का है और कांग्रेस को हराना है। ये बीआरएस के माइनॉरिटीज़ के हम लोग जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं माइनॉरिटी बेल्ट में, जितना भी जुबली हिल्स का, वहाँ पे सबका बोलना यही है कि जुबली हिल्स में इस बार कार को आना चाहिए। ऐसे कांग्रेस के लीडरों को और कांग्रेस को दूर रखना चाहिए। भारी पड़ता क्या कांग्रेस को रेवंत रेड्डी स्टेटमेंट से जुबली इलेक्शन में मुस्लिम माइनॉरिटी वोट से? डेफिनेटली पड़ता, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे जज्बात है और हम सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हैं आपको, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में है, हम पहले इस्लामिक इंसान हैं, हम एक मुसलमान होकर एक साथ ठहरेंगे। लिहाजा 100% बराबर जुबलीज में भी इसका इफेक्ट गिरेगा। क्योंकि एक बात याद रख लिया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की तारीख कुछ सालों की है, लेकिन मुसलमान की तारीख इस्लाम की पैदावार से है, जिसको ना कोई हटा सकते, ना कोई मिटा सकते, ना उसकी कोई मदद के बगैर आगे बढ़ सकते। फिर भी अगर असदुद्दीन ओवैसी मदद करे तो, रेवंत रेड्डी आज कल बोल दिए सो फिर भी अगर एमआईएम वही स्टैंड पे है तो, ऑलरेडी मदद उन लोग अनाउंसमेंट करे सो वही स्टैंड पे रहते क्या और विड्रा करना बोल के सोच रहे हैं? क्या क्या डिमांड कर? देखिए मैं तो एक ही बात बताऊंगा, अगर कि हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब का जो स्टेटमेंट कल आया है, उसके बाद भी अगर जो है ना एमआईएम ये सोचती है कि हमको कांग्रेस की मदद करना चाहिए, तो ये उनका अपना स्टैंड है, जिसको शायद मैं समझता हूँ अवाम के लिए तो उनको बदलना चाहिए। क्योंकि अवाम जब उन पे भरोसा करी है, अवाम जब उनकी लीडरशिप को मानी है, तो अवाम ये भी चाहती है कि कोई मुस्लिम लीडर है और वो पहले मुसलमानों के बारे में सोचने वाले लीडर। रेवंत रेड्डी को क्या अपील करेंगे आजम जी? डायरेक्ट उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया, डायरेक्ट रेवंत रेड्डी को क्या बोलेंगे आप? मैं एक ही बात कहूँगा, रेवंत जी, आप मुसलमानों के वोट से आज सीएम बने और यही मुसलमानों के वोट से आप बहुत जल्दी गर्दी पे से उतरेंगे। రైట్, ఇది ఆజాం అలీ చెప్తా ఉన్నారు స్టేట్మెంటు. చాలా తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఉండడం వల్ల ముస్లిమ్స్ కాదు, ముస్లింలు ఉండడం వల్లనే కాంగ్రెస్కి ఈరోజు సిచ్యువేషన్ ఉంది, అట్లాంటి పరిస్థితి. సో ఖచ్చితంగా ఈ స్టేట్మెంట్తో రేవంత్ రెడ్డి గద్దె దిగడం ఖాయమంటున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ గణేష్తో మధు మల్కేడ్కర్, హైదరాబాద్. లోకల్ టు గ్లోబల్ న్యూస్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. మీ చేతిలో ఒక ఆయుధం. డౌన్లోడ్ రా టీవీ యాప్. మీడియా లెజెండ్ రవి ప్రకాష్ ఈజ్ బ్యాక్.